गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि इंटीजर क्या होते हैं और इंटीजर जो गिवन होते हैं उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। आज हम बात करेंगे कि भाई इंटीजर, जब भी कोई दो इंटीजर गिवन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करें। दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्विक प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर क्या होती है। अब सबसे पहले अगर हम देखें मल्टीप्लाई के जो नियम है इंटीजर के, तो कोई भी दो इंटीजर गिवन है वो या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, या दोनों ही क्या होंगे नेगेटिव। तीन सिचुएशन हमारे पास आती है। फर्स्ट कि भी दोनों इंटीजर पॉजिटिव मान लेते हैं 15 एंड 20, इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो आप पिछली कक्षाओं में ये अच्छी तरह सीख चुके हैं कि 15 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 टू 30 एंड 300। दूसरी आती है हमारे पास कि भाई एक पॉजिटिव मिल जाए हमारे पास और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। अब साइन की मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि भाई दोनों ही साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, और दोनों साइन अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसका आंसर जाएगा हमारे पास नेगेटिव। क्या जाएगा नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई के ये नियम है कि भाई जब दो इंटीजर गिवन हो तो सबसे पहले दोनों अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और फर्स्ट नेगेटिव या सेकंड पॉजिटिव तब भी किसमें जाएगा नेगेटिव में। मतलब कहने वाली बात आती है सेम साइन वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव जाएगा, और अपोजिट साइन वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है कि भाई -15 की और 20 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा माइनस और 15 टू 30, तो ये 300 आ जाएगा हमारे पास। अगर दोनों ही थर्ड की अगर बात करें कि दोनों नेगेटिव में मान लेते हैं -10 एंड -23, अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे -10 मल्टीप्लाई -23, दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसमें जाएगा पॉजिटिव में। किसमें जाएगा पॉजिटिव में। और 23 के अंदर क्या जाएंगे 230। तो यहां से हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में, नेगेटिव हैं नेगेटिव में, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है मतलब अपोजिट साइन है तो नेगेटिव में जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई जब भी कोई दो इंटीजर गिवन होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। बाय चांस अगर क्वेश्चन के अंदर तीन इंटीजर दे दिए जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए -8 10 एंड 30, ये हमारे पास तीन इंटीजर है। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं तीनों पॉजिटिव ले लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले बात यही है कि तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई तो वैसे है नहीं, हम इन दो को देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे।
8 10 जा 80 और 80 को फिर किससे करेंगे हम 13 से 13 8 जा 104 और 0 की 0। अगर ये तो होगा हमारे पास तीनों पॉजिटिव और इनमें से कोई एक नेगेटिव कोई दो नेगेटिव या तीनों नेगेटिव अगर गिवन है तो उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। नियम वही अप्लाई होंगे हमारे पास कि भी प्लस 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 नेगेटिव नेगेटिव की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास किसमें जाएगा ये प्लस में, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव। नियम वही है क्योंकि तीन इंटीजर की तो हम एक साथ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। मान लेते हैं पहले दो की करेंगे उनका जो रिजल्ट आएगा फिर तीसरे के साथ करेंगे, और दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सब इन्हीं नियमों को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -5 तीन इंटीजर हो गए हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते वक्त जो नियम फॉलो करेंगे वो यही करेंगे। इन चारों में से एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई में क्या बचा हमारे पास -5, फिर ये दोनों इंटीजर हो गए। अब इसमें साइन ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है नेगेटिव, सेम साइन है और सेम साइन में मैंने क्या बताया पॉजिटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 6 5 जा 30। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारे पास तीन इंटीजर कितने ही गिवन हो उनकी मल्टीप्लाई करते वक्त हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि उनमें से हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये तो 3 का हो गया, 4 दे दिए जाए 5 दे दिए जाए या 6 इंटीजर दे दिए जाए तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करें। फॉर एग्जांपल -6 या मान लेते हैं 6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -4, या इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे भाई हमें पता है सभी के एक साथ कोई नियम है ही नहीं मल्टीप्लाई करें। हम इन इंटीजर को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो की अलग करेंगे फिर इन दो की हम अलग कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा अब इन दो में दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते वक्त हम सिर्फ इन्हीं नियमों को फॉलो करेंगे कि प्लस माइनस से माइनस 6 2 जा 12 माइनस माइनस से प्लस 8 5 जा 14 मल्टीप्लाई में 4। अब इन दोनों को हम ले लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस से, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव में साइन क्या आएगा नेगेटिव। 12 4 जा 48 0। अब क्या बचेगा हमारे पास 4। अब ये दो इंटीजर हो गए, इन दोनों में एक नेगेटिव है और एक क्या है पॉजिटिव, तो साइन किसका रहेगा नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई करो 4 0 0 4 8 जा 32 3 4 4 जा 16 और 3 19। तो चाहे कितने भी इंटीजर गिवन हो उनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दो करेंगे। अब तीसरी बात ये आती है, मान लेते कई बार ऐसा होता है कि भी कोई भी एक इंटीजर है पावर में ले लिया जाए कि भाई मान लेते हैं ये कह रहे 2 की पावर 6, तो मुझे पता है पॉजिटिव है और सभी इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो आंसर कितना जाएगा पॉजिटिव। अब अगर हम मान लेते हैं इसका आंसर 2 2 जा मींस इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 62 जा 32 2 जा 64। ये आ गया। अब अगर ये नेगेटिव है तो
कि भाई सभी नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इसका तो मान लेते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब ये हो गया। अब अगर एक बात आती है कि हमें डायरेक्ट पता करना हो कि साइन किसका आएगा, पावर दे दी जाए, तो हम इस पावर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि साइन किसका आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी दो इंटीजर के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन अगर दो से ज्यादा इंटीजर हैं तो मैंने आपको बताया कि पहले दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे की। लेकिन अगर पावर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मान लेते हैं ये कुछ -1 की पावर 11 है। आंसर बताओ। अब मुझे पता है कि 1 को जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा आंसर तो 1 ही रहेगा, लेकिन बात ये किसकी है, साइन की है। तो वैसे तो इनको अलग अलग करके कर सकते हैं कि दोनों के पेयर बना के हम करें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए -1 है, -1 की पावर क्या है 11। मैं एक बात यहाँ पे याद दिलाया, नेगेटिव की अगर पावर देखें, ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव इंटीजर है और उसकी पावर या तो इवन होगी या ओड, इवन या ओड। वैसे तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर एक बार मान लें कि भी इवन है या ओड है, अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर पावर ओड है तो आंसर आएगा इसमें माइनस में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई -1 की पावर मैंने यहाँ पे क्या दिखाई 11। अब 11 क्या है, ओड नंबर। 11 क्या है, ओड नंबर। और ओड नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 की अगर पावर ओड है तो आंसर इसमें आएगा नेगेटिव। मतलब इवन में अगर पावर है तो उसका मान कितना जाएगा प्लस में, और अगर ओड है तो उसका किस में जाएगा माइनस में। चलो देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि भाई -1 की पावर मैंने 11 ले रखी है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। -1 को मैंने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर वही तरीका छोटा है जो लॉन्गेस्ट है कि मैं पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो की मल्टीप्लाई, इन दो की मल्टीप्लाई, इन दो की मल्टीप्लाई, इन दो की मल्टीप्लाई। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा -1 सिंबल, ये वाला को उठा देंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 1। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास -1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की करो। अब इन की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर किसमें जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट साइन है। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई माइनस है 1, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव है, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ये क्या है नेगेटिव, साथ में कोई इंटीजर नहीं था। अब इन दोनों की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वही दो बड़ा नियम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आंसर किसमें जाएगा नेगेटिव। तो ये आंसर किसका आ गया -1। ये तो था लॉन्गेस्ट तरीके से, लेकिन डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि अगर पावर को देखते हुए सपोज करो यहाँ पे पावर मान लेते 10 होती तो हमें एक पर ये माइनस करना पड़ता, क्योंकि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 10 टाइम्स अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव 6 टाइम्स पॉजिटिव आ जाएंगे। अब जब सभी पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट भी क्या जाएगा, क्योंकि ये 1 तो है ही नहीं हमारे पास, 1 1 जा 1 डायरेक्ट पॉजिटिव। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, इसके अलावा जब लेना चाहो तो मान लेते हैं -2 की पावर मान ली मैंने 3। अब ये इवन है या ओड नंबर है? ओड नंबर है तो आंसर किसमें जाएगा, सॉरी नेगेटिव में। चलो प्रूव करते हैं, -2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 -2। अब प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो किसमें जाएगा, नेगेटिव में, और 4 2 जा 8 तो आंसर किसमें गया, ये नेगेटिव में। तो ये तो थी हमारे पास कि जब भी किसी इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, साइन सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर कंफ्यूज होने की बात यही है कि जब भी हम दो इंटीजर की, दो या दो से ज्यादा इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखेंगे कि दो के अगर हम पेयर बनाते हैं और दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते वक्त अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में, दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव में, और अगर अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर जाएगा नेगेटिव में। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की? सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या कहता है ये कि जब भी हम इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करें, 3 की करें, 4 की करें, किसी की भी करें, तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा। ठीक है, सेकंड आती है हमारे पास, मान लेते हैं फॉर क्लोजर के लिए एग्जांपल लेते हैं 7 × 5, दोनों इंटीजर है, 7 5 या 35, तो 35 जो है वो भी क्या है कि इंटीजर। इसके बाद आती है कम्युटेटिव। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहता है, जब भी हम दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई b, ये इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a। फॉर एग्जाम्पल -7 मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल होगा किसके, 3 मल्टीप्लाई -7 के। मतलब -7 को 3 मल्टीप्लाई करो या 3 को -7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों में आंसर सेम रहेगा, क्योंकि इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या जाएगा -21, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 3 7 जब क्या होते हैं 21, तो दोनों क्या है ये इक्वल। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर पे आती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं कि ये तो थी हमने a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, दोनों के अंदर अगर तीन इंटीजर गिवन है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल होगा किसके a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के अंदर, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद c में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा कि पहले b और c की मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर है इसको a से मल्टीप्लाई करो, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा दोनों क्या होंगे ये इक्वल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल होना, इक्वल है या नहीं हो देखेंगे एक बार। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट लगाई है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 6 8 48, 8 3 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा ये 48, तो 48 इक्वल है किसके 48। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि भाई तीन अगर इंटीजर गिवन है, उनमें से किसी भी दो की मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना तो रिजल्ट क्या रहेंगे हर बार सेम रहेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ए को पहले सी से करें बी से करें इसका भी आंसर सेम होगा, इसको इससे करें इसको इससे करें इसका भी आंसर क्या रहेगा सेम। 4 नंबर पे आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि भाई a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल होगा, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों ही जो इंटीजर गिवन है ये ऐड कर दिए गए, या तो हम इन दोनों को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस a की मल्टीप्लाई पहले करें b के साथ ab, फिर a की मल्टीप्लाई करें c के साथ ac, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल। फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3, अब 8 और 3 11, 11 4 जा 44, या हम ऐसे करें 4 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करें प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 4 मल्टीप्लाई, अब 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, अब इनको ऐड करें तब भी क्या है हमारे पास 44, तो ये दोनों क्या है सेम। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब भाई कोई भी दो इंटीजर ब्रैकेट के अंदर ऐड वगैरह है तो एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटीजर के साथ और एक को सेकंड के साथ करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तब भी वही इक्वल आएगा, या दोनों को पहले ऐड कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या आएगा वो आंसर वही रहेगा हमारा जो पहले। अब इसके बाद आती है हमारे पास एक्सिस्टेंस। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके
इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक इंटीजर है, मान लेते हैं a, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या रहेगा? a। मतलब किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता। कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, -30 मल्टीप्लाई 1 लेंगे तो -13 बन जा -30, क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में जाएगा और 13 बन जा 13। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 अगर लेंगे तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 5। इसको कहते हैं एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इंटीजर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड, कि जब भी कोई दो इंटीजर गिवन होते हैं इंटीजर को डिवाइड कैसे करें? अब डिवाइड करने में जो मैंने आपको 4 नियम बताए थे, ये तो है नहीं कि भी हम सभी को एक साथ करेंगे। दो संख्याओं को ही एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक संख्या को एक साथ एक से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड नहीं कर सकते। अब नियम वही, प्लस प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं दो इंटीजर गिवन है -1, या पॉजिटिव ले लेते हैं 8 एंड 2। 8 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब 8/4। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव। दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी किसमें जाएगा? पॉजिटिव। और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये कितना जाएगा हमारे पास? 4। अब ये तो फर्स्ट था कि दोनों पॉजिटिव। सेकंड, ए दोनों नेगेटिव लिए -8 एंड -2, तो -8 अपॉन में -2, तो इनको हम ऐसे तो काट सकते हैं, कहते हैं कि हम माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर दोनों सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये कितना जाएगा हमारे पास? 4। एक तीसरे नंबर पे अगर बात करें, एक नेगेटिव और एक ले दिए उन्होंने पॉजिटिव। अब -8 अपॉन में 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम साइन को देखेंगे। साइन की साथ साथ मल्टीप्लाई होगी, और साइन की मल्टीप्लाई करने के सिर्फ यही नियम है। जिसको ये नियम याद हो गए वो इंटीजर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कोई गलती नहीं करेगा, और जिसको याद नहीं है, क्योंकि इनका तो हर जगह प्रयोग होता है, 8वीं 9वीं 10वीं आगे जैसे मैथ पढ़ेगा इन्हीं का प्रयोग चलेगा। अब आपको ये सभी नियम सिखाए जा रहे हैं, आगे डायरेक्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके बगैर क्वेश्चन ठीक नहीं होगा हमारा, तो ये जरूरी है सीखने के लिए, क्योंकि जो गणित की तो स्टेप है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो एक स्टेप के अनुसार लिया गया है। जितना भी सिलेबस है कि फर्स्ट क्लास में जो बातें सीखते हैं उन सब बातों का प्रयोग सेकंड में करते हैं, और फर्स्ट और सेकंड में जो सीखते हैं थर्ड
थर्ड में करते हैं। और थर्ड और मतलब जैसे कि हम ये आज कर रहे हैं 7th क्लास का मैथ कर रहे हैं, तो 7th क्लास के मैथ के अंदर जो हमने पिछली क्लासों में जो सीखा है उन सब का प्रयोग करते हुए चलेंगे। अगर उनमें से हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कमी है, तो हमें 7th क्लास का मैथ सीखने में भी प्रॉब्लम होगी। और मैथ के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है कि बच्चा अपने पहले की गलतियों को ठीक नहीं करता है, जिससे उसको मैथ बोरिंग लगने लगता है और वो मैथ से अच्छी तरह सीख नहीं पाता। तो हमें, अगर आपको ये नियम याद होते हैं तो आप पूरी जिंदगी जब तक आप पढ़ेंगे या आगे भी इनको यूज करेंगे। तो ये जरूरी है कि भी जो भी आपको बताया जाता है उनको अच्छे से करें, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं डिवाइड करने के। जैसे कि डिवाइड 65 बाई -20 डिवाइड करना है। अब 65 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? -30 से डिवाइड करेंगे। और सबसे पहले किसको डिवाइड करेंगे? क्या देखेंगे? साइन। यहाँ एक पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता ना, उसके आगे हमेशा किसका साइन होता है? प्लस का। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों अपोजिट साइन है। और अपोजिट साइन का मतलब मैंने क्या बताया था? नेगेटिव। सेम साइन में क्या बताया? पॉजिटिव। अपोजिट साइन में क्या बताया? नेगेटिव। अब साइन क्यों होगी हमारे पास? अब इनको करेंगे। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं -72 डिवाइड बाई -72 डिवाइड -72 बाई -18 डिवाइड। अब -72 और अपॉन में -18। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन। साइन कैसे? सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आंसर किस में जाएगा? पॉजिटिव में। और किसी संख्या के आगे हमें पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके आगे कोई संख्या तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, अदरवाइज लिखते नहीं है। अब 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो ये क्या जाएगा हमारे पास? 4 हो गया। अब अगर 2 से ज्यादा मान लेते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि भाई दे देते हैं -2 डिवाइड -2 और डिवाइड -2, या इसको कर देते हैं। कितने इंटीजर हो गए? 3। अब 3 का कोई नियम है ही नहीं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 2 का सॉल्यूशन करेंगे। मतलब -2, अब डिवाइड के साइन को एक नियम हो जाता है मल्टीप्लाई में अगर हम करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता 1/-2 डिलीट कर देंगे इस थोड़ी सी वीडियो में। अब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। ये नहीं पूछी 72 डिवाइड फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए और इक्वल टू देंगे होने क्या? -4। अब इस क्वेश्चन को बच्चे अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक तो ये है कि भाई 72 को किससे डिवाइड करें कि -4 आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई 72 को किससे डिवाइड करें कि
4 आ जाए हमारे पास। से टाइम हो गया होगा 9 बजे 9। अब 72 इधर ये इसको अगर हम x मान लें 72 डिवाइड बाई x और इक्वल टू क्या है -4। अब x मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आगे सॉरी डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 72 डिवाइड बाई क्या जाएगा -4 इक्वल टू x 4 बचा 4 और 4 8 जा 32। तो ये x की वैल्यू अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो नेगेटिव जाएगा और 18 नेगेटिव। अब इसको हम चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं कि भाई 72 को किसे डिवाइड करें कि -4 आ जाए तो जो हमें चाहिए उसी संख्या से डिवाइड कर दो इसको। मतलब 72 को हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं x मानने की कोई जरूरत भी नहीं है कि भाई प्लस माइनस 4 1 18 तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं -36 डिवाइड -4। अब -36 को किस संख्या से डिवाइड करें किस इंटीजर से डिवाइड करें कि -4 आ जाए तो हम डायरेक्ट -4 से डिवाइड कर दो -36 को तो संख्या आ जाएगी -4। अब दोनों साइन क्या है सेम साइन तो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखने की जरूरत है 4 1 जा 4 4 9 जा 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9।